हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में इन टुमारोज यस्टरडेज क्लास हमने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक जनरल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी। यस सुनो, ये हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आया था। अब मैंने आपको बताया था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लेमदा। ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? एन लेमदा के। और फॉर डिस्ट्रक्टिव ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 लेमदा बाई 2 के। फ्रिंज विड्थ जो है वो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा इज इक्वल्स टू ये होनी चाहिए। तो ये हमारा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं वेवलेंथ निकालने के लिए भी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी कर्व इन इंटरफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी कर्व कैसा होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये जो हमको यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये जो पिक पॉइंट है, यहाँ पे जो हमको इंटेंसिटी मिलती है यंग डबल स्लिट में, वो इंटेंसिटी कितनी होती है? ऑब्वियसली डार्क फ्रिंजेस, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डार्क फ्रिंजेस के हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? और ये जो पॉइंट्स है ये ब्राइट फ्रिंजेस के हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेस क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए। यस और नो? तो हम लोगों ने देखा था cos फाई इज इक्वल्स टू होता है cos 2n पाई एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए है। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। यस और नो? फिर हमने यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। यस और नो? हमने ये निकाला था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मतलब फॉर अ बेटर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, I1 शुड इक्वल्स टू I2 होना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आता है दैट शुड बी इक्वल्स टू, ये तो हमारा हो गया, दिस इज 2I, ओके। तो ये हो जाएगा I प्लस 2, ये I स्क्वायर होगा, I स्क्वायर का I बाहर आएगा, सो IR इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4I। तो जो हमारी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी यंग डबल स्लिट में वो 4I के बराबर की होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब अपन डार्क फ्रिंज के लिए देख लेते हैं। डार्क फ्रिंज में क्या है? फाई शुड बी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 पाई। यस और नो? मतलब हमारा जो cos फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, जिसका हमारे पास फॉर्मूला आया था I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। यस और नो? क्योंकि I1 इज इक्वल्स टू I2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2I माइनस 2 अंडर रूट I स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2I माइनस 2I। सो दिस इज इक्वल्स टू
तो जो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी यंग डबल स्लिट में आएगी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारी इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी कर्व है, ये किसके बराबर होगा, 4i के बराबर, और ये जो इंटेंसिटी है ये होगा 0 के बराबर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब उसके बाद हम लोगों को लास्ट जो इंटरफेरेंस में टॉपिक पढ़ना है, दैट टॉपिक इज कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ये हमको पढ़ना है कि हम क्या कंडीशन हो कि जो ऑब्जर्वेबल पैटर्न है हमारा वहाँ पे इंटेंसिटी मस्ट बी मेंटेन। मतलब हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम बनी रहे, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बन रही है, वहाँ पे हमेशा इंटेंसिटी मिनिमम बनी रहे, ताकि हमको बहुत अच्छा पैटर्न दिख सके। ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क, इधर ब्राइट, ऐसा हमको पैटर्न दिखे स्क्रीन पे। इस पैटर्न को मेंटेन करने के लिए व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन? तो सबसे पहली कंडीशन जो ज़रूरी है वो है ये जो दो सोर्सेस हैं दैट इज कोहेरेंट। टू सोर्सेस आर कोहेरेंट। वो दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो दो वेव है हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टू वेव्स हैव सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों वेव का प्लेन पोलराइजेशन का एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में वो पोलराइज्ड होना चाहिए। पोलराइजेशन क्या होता है ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा D है, D क्या है? स्मॉल d, गैप बिटवीन टू स्लिट्स। ये जो गैप है हमारा, दिस शुड बी वेरी स्मॉल, D शुड बी वेरी स्मॉल एंड कैपिटल D शुड बी वेरी लार्ज। मतलब दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम से कम और स्क्रीन का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है D, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है D लैम्डा अपॉन D। तो जितना ये कम होगा उतनी अच्छी फ्रिंजेस हमको मिलेंगी, और जितना कैपिटल D बड़ा होगा उतनी भी हमको अच्छी फ्रिंजेस मिलेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारा होना चाहिए वो ये कि सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। दोनों सोर्सेस कैसे होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक, मतलब सेम कलर के होने चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे तो डिफरेंट कलर की फ्रिंजेस, डिफरेंट कलर्स फ्रिंजेस ओवरलैप ईच अदर। क्या करेंगे? ओवरलैप ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उसके बाद जो दो सोर्सेस से वेव आ रही हैं, S1 और S2 सोर्सेस से जो वेव आ रही हैं, उनके एम्पलीट्यूड लगभग सेम होने चाहिए फॉर बेटर कंट्रास्ट। तो मैं काट दूँगी द एम्पलीट्यूड, मैं काट दूँगी द एम्पलीट्यूड फ्रॉम
two sources should be equal for better contrast. Getting my point? मतलब उन दोनों से आने वाली वेव के एम्पलीट्यूड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो हमको बहुत अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है, दैट टॉपिक इज फ्रिंज शिफ्ट। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रिंज शिफ्ट क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 और S2। आपने क्या किया, इन दोनों सोर्स के किसी एक सोर्स के सामने आपने यहाँ पे, जैसे ये दो सोर्सेस, ये स्क्रीन है ना, ये दो सोर्सेस से ऐसी लाइट आ रही है। अब आपने ये ऐसी लाइट आ रही थी तो आपको ऐसा पैटर्न मिल रहा था, यस और नो? अब मान लीजिए इसमें से आपने किसी एक सोर्स के आगे आपने T थिकनेस का एक स्लैब लगा दिया। क्या लगा दिया? T थिकनेस का एक स्लैब लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? द फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड। तो ये जो हमारा फ्रिंज पैटर्न है जो हमें स्क्रीन पे मिलता है, ये पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसा चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस पैटर्न इज शिफ्टेड, ये हमको ऐसा मिलेगा। ये पैटर्न कुछ तो भी अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आपने ये स्लैब नीचे लगाया होता तो ये पैटर्न, ये जो फ्रिंजेस हैं ये नीचे सरक जाती बाय सम अमाउंट। तो ये जो शिफ्ट आता है, क्या आता है? फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड। तो अगर हमने ऐसा कर दिया, देन फ्रिंज पैटर्न shifted by n फ्रिंजेस से ये शिफ्ट हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला हम लोग दे पाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब -1 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये फॉर्मूला होगा। अब यदि मान लीजिए आपने दोनों पे ही लगा दिया, दोनों सोर्स के आगे आपने एक ऐसा स्लैब, थिकनेस का स्लैब लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? जो इसके आगे लगाया है इसकी थिकनेस है T1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसकी थिकनेस है T2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो जो शिफ्ट आएगा उसका फॉर्मूला होगा μ2 माइनस μ1 इंटू T इंटू n लैम्डा। तो ये फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है कि फ्रिंज पैटर्न कितने से शिफ्ट होगा। ओके, तो ये आज की क्लास में हमारा जो भी है ख़त्म होता है इंटरफेरेंस वाला टॉपिक। इंटरफेरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट नंबर इन द एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, वो ये कि अगर मान लीजिए ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम इमर्स्ड कर देते हैं इन लिक्विड, इफ़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, हमने पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट किसी लिक्विड में परफॉर्म किया है, ठीक है? तो याद रखना वेवलेंथ एंड फ्रिंज विड्थ बीटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड हैंड्स फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, क्योंकि वेवलेंथ कम होगी इसलिए, देयरफॉर क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है इसलिए फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस बाय म्यू। मतलब हमको पतली पतली फ्रिंजेस मिलेंगी यदि हमने उसको लिक्विड में इमर्स्ड कर दिया तो ये जितना भी है हम लोगों ने ये सारा इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है।
इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो सुपरपोजिशन से हम लोगों ने ये शुरू किया था। इंटरफेरेंस में आप लोगों को पूरा इंटरफेरेंस, पूरा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो सब आप करिए। आपको उसमें जो भी डिफ़िकल्टी होती है वो मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पहले इंटरफेरेंस क्लियर कर दूंगी। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ डायफ्रैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो कल से मैं आप लोगों को डायफ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, बट बिफोर दैट आप लोग प्लीज़ 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 गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। ओके, सो इसलिए आज का क्लास बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपको इंटरफेरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।